उत्पादन व बिक्री, घर, नाली, खड़ंजा, सीवर, डीजल, पेट्रोल, रोड एवं टोल टैक्स के बाद अब यदि आपने घर में कुत्ता पाला तो वसूला जाएगा टैक्स। कहने को तो यूँ कह लिया जाए तो कि आप रहो भूखो मगर टैक्स ज़रूर चुकाओ। कुल मिलाकर आपका पूरा जीवन एक प्रकार से बन गया टैक्सी जीवन। आज़ाद भारत में 75 वर्षों के बाद अब आपका जीना होगा मुहाल, तो टैक्सी भारत में टैक्सी जीवन जिए। आपको बता दें कि अभी हाल में पैकेजिंग, आटा, चावल, दाल पर भी टैक्स निर्धारित हो गया और अब यदि घर शौकिया जानवर पालते हैं तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। हाल में नगर निगम का निर्देश जारी हो गया है, कुत्ते का पहला रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं तो बतौर जुर्माना 10,000 के अलावा प्रति वर्ष 600 रुपये टैक्स चुकाने पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज, इलाहाबाद में 2022-23 के लाइसेंस जारी हो गए, जिनका टोकन जारी हुआ है। 2 करोड़ रुपए जमा पूंजी दान देकर बनवा दिया बौद्ध विहार। भारत देश में आज तक जितने भी दानी प्रसिद्ध हुए वो मूल रूप से भारतवासी ही रहे हैं, वह भी एक विशेष समूह द्वारा। लेकिन ये परंपरा अभी टूटी नहीं है बल्कि अनवरत जारी है, जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई के ब्लॉक पिहानी के ग्राम बंदरहा निवासी महेंद्र पाल मित्रा ने 2 बीघे खेत व 2 करोड़ रुपए स्वेच्छा से दान देकर एक विशाल बौद्ध विहार बनवा डाला। महेंद्र पाल ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में अवर अभियंता पद से रिटायर हैं, जिन्होंने इस बौद्ध विहार को भिक्षु संघ के हवाले दान कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये आलीशान बौद्ध विहार जो अपनी माता कौशल्या के नाम पर नामांकन किया है, जिसमें 8 कमरे 25x8 के अतिरिक्त भोजनालय, स्नान गृह, शौचालय व बड़ा परिसर है। 2 बीघे में बने इस बौद्ध विहार में संविधान शिल्पी भारत रत्न B.R. अम्बेडकर व बुद्ध की मूर्ति के अलावा उनके पिता श्रद्धेय रामलाल की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसके अलावा उन्होंने अपनी व अपनी पत्नी मंजुलता की मूर्ति लगी है। इतना ही नहीं, महेंद्र पाल मित्रा 12 बीघे खेत, अपनी भांजी अर्चना व दामाद उदय प्रताप तथा शेष गांव में बना घर भी अपने चचेरे भाई सुरेंद्र पाल को देकर जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश में दान की मिसाल पेश की है। महेंद्र पाल व मंजुलता निसंतान रहकर पूरे क्षेत्र के बच्चों को अपना समझती हैं और अंतिम इच्छा उनकी शरीर दान करने की है। इसके लिए वह मेडिकल कॉलेज में बात भी कर चुके हैं। बौद्धों की बड़ी जीत, ये खबर है तमिलनाडु के सलेम से। महात्मा बुद्ध की मूर्ति पर कब्जा करके हिंदुओं के मुनि अध्ययन में मंदिर बनाकर पूजते थे। उसे कोर्ट ने मंदिर को बौद्ध स्थल मानकर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया कि बौद्धों को सौंपा जाए। यह आदेश उस विषय पर तब दिया जब 2011 में एक बौद्ध ट्रस्ट ने इसे मद्रास कोर्ट में चुनौती दी थी। आचरण से जो महान है वही श्रेष्ठ है, ये कहना है लक्ष्य कमांडर उत्तर प्रदेश की संघ मित्रा का। वह गत दिनों भारतीय संबंध संगठन लक्ष्य की महिला कमांडर्स द्वारा लखनऊ के जानकीपुरम स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कैडर कैंप में बोल रही थी। बौद्धों में ये शब्द है, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध जगत में कि नाग पंचशील नाम का ये पर्व था और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि भारत जैसा कि जगत को बोला गया, सोने की चिड़िया बोला गया, यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए। और क्योंकि ये सोने की चिड़िया क्यों बोला गया, क्योंकि धन धान से परिपूर्ण था। तो यहाँ पर वो लोग आए और लूट लूट के हम लोगों को लेकर के मतलब हमारा जो यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन थे, सोना था, धन था, राजपाट था, इज्जत आबरू तक थी, स्वाभिमान था, उस सबको वो लोग लूट के चले गए। शक आए, हूड़ आए और मुगल आए, तमाम आए, अंग्रेज आए बाद में, और ये आर्य आए। आर्य 2500 बरस पूर्व आए और ये विदेशी लोगों में सारे लूट के चले गए, लेकिन आर्य लोगों ने भारत में वो स्थापित हो गए, वो वापस गए नहीं। और बाबा साहब ने एक जगह लिखा है कि उन लोगों ने अपनी चीज़ों को, जैसे एक बच्चे के नहाने का बात तब होता है, एक ब्राह्मणवाद, तो हमारा जो एक श्रमण जो संस्कृति थी जिसमें समता, भाईचारा, समानता थी और महिलाओं की सुरक्षा थी, वो जो बालक था बाथटब में, वैसे बालक को हटा करके अपना जो ब्राह्मणवादी जो बालक था उसको लिखा दिया। उत्तर
प्रदेश की योगी सरकार ने 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। विधि एवं न्याय विभाग से विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी और हाई कोर्ट बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके एवज में नए सरकारी वकील नियुक्त किए गए हैं। 366 व लखनऊ खंडपीठ में 220 के अलावा 33 एडिशनल गवर्नमेंट वकील के अलावा अन्य शामिल किया गया है, लेकिन इसमें आरक्षण व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खोजी खबरें देखते रहिए हमारे न्याय चक्र NC TV पर। धन्यवाद।